पूरी कहानी बेंगलुरु की है। ये बात 2023 की है। बेंगलुरु में एक इलाका है कोडिहल्ली। इसी इलाके के एक अपार्टमेंट में आकांक्षा अपनी रूममेट नवनीत के साथ रह रही थी। असल में आकांक्षा तेलंगाना के गोदावरी खानी की रहने वाली थी। वह बीकॉम ग्रेजुएट थी और एक निजी फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। नौकरी के सिलसिले में वह बेंगलुरु आई थी और यहीं बस गई थी। 6 जून की शाम जब नवनीत ऑफिस से लौटी तो जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर आकांक्षा की लाश पड़ी थी। गले में चादर बंधी हुई थी। आंखें खुली और चेहरा पीला। घबराई नवनीत ने तुरंत जीवन भीमा नगर पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहली नजर में यह खुदकुशी का मामला लग रहा था, लेकिन कमरे की हालत कुछ और ही कहानी कह रही थी। चारों तरफ बिखरा सामान और गले पर पड़े गहरे निशान इस बात का सबूत थे कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। पुलिस को वहीं पर एक मोबाइल फोन और वॉलेट भी मिला, जो शायद कातिल का था। पुलिस ने तुरंत आकांक्षा के माता-पिता को इस दर्दनाक खबर की सूचना दी और शव को इंदिरा नगर के सर सीवी रमन जनरल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सबसे अहम सवाल था, आखिर यह मोबाइल और वॉलेट किसका था? इसका भी जवाब नवनीत ने दिया। उसने बताया ये आकांक्षा के बॉयफ्रेंड अर्पित गुरीजाला का है। बस यह नाम सुनते ही पुलिस अलर्ट हो गई। शक की सुई अर्पित की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस ने नवनीत का बयान दर्ज किया और अर्पित को ट्रैक करने के लिए टीम लगा दी। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश थी। पुलिस ने आकांक्षा के पिता ज्ञानेश्वर विद्यासर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। उनके माता पिता ने बताया कि उन्हें अर्पित और आकांक्षा के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने अर्पित को पकड़ने के लिए 4 विशेष टीमें बना दी। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, दूसरी उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर रही थी, तीसरी टीम उसके परिवार और दोस्तों से पूछताछ कर रही थी ताकि पता चले कि वह कहां छिप सकता है, चौथी टीम रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर नजर रखे थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि अर्पित शहर से भागने की कोशिश करेगा। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ हुआ कि आकांक्षा की मौत दम घुटने से हुई थी। गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जो साफ इशारा कर रहे थे कि उसे गला घोंटकर मारा गया। इसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस के लिए असली काम अब शुरू हुआ था, अर्पित को ढूंढकर गिरफ्तार करना। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया, फुटेज में साफ दिख रहा था कि अर्पित और आकांक्षा दोपहर करीब 3:10 पर फ्लैट में दाखिल हुए, लेकिन शाम 4:50 पर अर्पित अकेले बाहर निकला, फिर 10 मिनट बाद वापस लौटा और कुछ ही देर में फिर से बाहर निकल गया। यानी कुछ ऐसा हुआ था जिसने अर्पित को जल्दबाजी में भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस लगातार अर्पित की तलाश में जुटी थी। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई, जिससे पता चला कि वह अभी भी बेंगलुरु में ही छुपा हुआ है। हालांकि हर बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती, वह अपनी जगह बदल लेता। करीब 1 महीने बाद पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिली कि अर्पित को हाल ही में व्हाइटफील्ड इलाके में देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और इलाके की घेराबंदी कर दी। कुछ घंटों की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने अर्पित को धर दबोचा। गिरफ्तारी के वक्त वह किसी पहचान वाले से मदद मांगने आया था, लेकिन इससे पहले कि वह भागने की कोशिश करता, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अर्पित को हिरासत में लेते ही पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन जब सबूत उसके खिलाफ रखे गए, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन, ये सब देखकर तो आखिरकार वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही आकांक्षा की हत्या की थी। पूछताछ में जो कहानी सामने आई, वह कुछ इस तरह थी। 23 साल की आकांक्षा के कई सपने थे। उसने अच्छे से पढ़ाई की और वो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगी। नौकरी के दौरान उसकी दोस्ती अर्पित से हुई। अर्पित दिल्ली का रहने वाला था और हैदराबाद में उसी कंपनी में काम करता था जहां पर आकांक्षा काम कर रही थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। आकांक्षा मार्केटिंग टीम में थी, जबकि अर्पित टेक्निकल टीम का हिस्सा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। साथ लंच करना, ऑफिस के बाद घूमना, यह सिलसिला प्यार में बदल गया। अर्पित और आकांक्षा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों साथ वक्त बिताने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। अर्पित और आकांक्षा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई।
दोनों साथ वक्त बिताने लगे, एक दूसरे को समझने लगे और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। ऑफिस के बाद दोनों अक्सर शहर घूमने निकल जाते, कैफे में बैठकर घंटों बातें करते। दिन बीत रहे थे। इसी दौरान आकांक्षा को अपने करियर के लिए एक बड़ा मौका मिला, बेंगलुरु की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब। यह उसके सपनों की मंजिल थी, लेकिन यही मौका उसके और अर्पित के रिश्ते के लिए एक नया मोड़ भी लेकर आया। यह जॉब वह हर हाल में पाना चाहती थी। अर्पित के लिए यह खबर झटका थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि दूरी से उनके रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। शुरुआती दिनों में सब कुछ पहले जैसा था। अर्पित अक्सर वीकेंड पर बेंगलुरु जाता, आकांक्षा से मिलता, साथ समय बिताता। लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला कम होने लगा। आकांक्षा अपनी नई जिंदगी में बिजी होती गई और अर्पित को लगने लगा कि वह उससे दूर जा रही है। इसी दौरान अर्पित को पता चला कि आकांक्षा किसी और के करीब आ रही है। यह खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने कई बार आकांक्षा से इस बारे में पूछा, लेकिन हर बार बहस में बात खत्म हो जाती। जब अर्पित ने शादी की बात की तो आकांक्षा ने साफ इनकार कर दिया। अब उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। हर मुलाकात किसी न किसी बहस में बदल जाती। अर्पित को लगने लगा था कि आकांक्षा ने उसे धोखा दिया है। घटना वाले दिन भी यही हुआ। अर्पित आकांक्षा के फ्लैट पर गया था। दोनों के बीच फिर बहस छिड़ गई। अर्पित का गुस्सा इस बार बेकाबू हो गया और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अर्पित का गुस्सा इस बार काबू से बाहर हो गया था। उसने आकांक्षा का गला जोर से दबा दिया। जब वह तड़पने लगी तो उसने एक तकिए से उसका दम घोंट दिया ताकि मौत पक्की हो जाए। लेकिन यही नहीं रुका। अपनी चालाकी से इसे हादसा दिखाने के लिए योजना बनाई, मगर जब यह योजना नाकाम रही तो वह घबरा गया। जल्दबाजी में उसने शव को वहीं पर छोड़कर भाग निकला। भागने के बाद अर्पित ने सबसे पहले दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। पुलिस जब उसके पीछे पड़ी तो वह रास्ता बदलते हुए भोपाल में उतर गया और वहां से असम भाग गया। लेकिन पुलिस ने भी उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। जांच टीम ने अर्पित के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया, जिससे उसके पास पैसे की तंगी हो गई। अब उसे दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ी। पुलिस लगातार उसके परिवार और करीबी लोगों पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार जब अर्पित पैसे के लिए बेंगलुरु लौटा तो पुलिस ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी एक भावनात्मक रिश्ते, प्यार, धोखे और जुनून का ऐसा खतरनाक मोड़ दिखाती है, जहां एक गलत फैसले ने दो जिंदगियों को तबाह कर दिया। आकांक्षा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने अपने करियर को प्राथमिकता दी, लेकिन अर्पित का प्यार धीरे धीरे जुनून में बदल गया। जब आकांक्षा ने आगे बढ़ने का फैसला किया तो अर्पित इसे धोखा समझ बैठा। यह कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं, बल्कि उस मानसिकता की भी झलक देती है जहां प्यार में इनकार को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता अगर अर्पित ने इसे एक सामान्य ब्रेकअप की तरह लिया होता? अगर उसने आकांक्षा की जिंदगी खत्म करने के बजाय अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की होती, शायद दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती थीं। लेकिन गुस्से के एक पल ने सब खत्म कर दिया। पुलिस की मुस्तैदी से अपराधी पकड़ा गया, लेकिन एक मासूम जिंदगी खत्म हो चुकी थी। यह कहानी एक सीख भी देती है। रिश्ते में सम्मान और सहमति जरूरी है, और प्यार का मतलब यह नहीं कि किसी पर जबरदस्ती हक जमाया जाए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित